जहां पर टीम पर संग्राम जुड़ेंगे नए नाम। ये ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कल कार्यकारिणी में 177 लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन नाराजगी है कि दूर नहीं हो रही है। मामला है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के संगठन का, जहां पर जीतू पटवारी की जो टीम है वो तो बढ़ गई है, लेकिन देखिए इस टीम में जिन लोगों को शामिल किया गया, जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया, उनके बीच जो टकराव है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि कल रात को जब ये लिस्ट आई तो इसमें कई लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनको उम्मीद थी कि उनका नाम रखा जाएगा, लेकिन नहीं रखा गया, जगह नहीं मिल पाई। 10 महीने का लंबा इंतजार था कि आखिरकार मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को भी इस कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नई टीम का ऐलान होने के बाद बगावती सुर सुनाई देने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने आगे मामले को डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह भी कहा कि कुछ लोगों के नाम और जोड़े जाएंगे। तो प्रदेश प्रभारी को भी कई लोगों ने फोन किया, बताया कि उनका नाम नहीं आया है। इधर कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आने के बाद प्रमोद टंडन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। नई कार्यकारिणी में प्रमोद टंडन को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था। टंडन ने जीतू पटवारी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपनी भूमिका बाद में तय करने का जिक्र किया। प्रमोद टंडन ने साल 2020 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान दोबारा से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कार्यकारिणी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि जल्द ही कुछ और नाम जोड़े जाएंगे। है कि हर कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी के लिए काम करने का मन है, तो स्वाभाविक है कि कास्ट इक्वेशन हो, उम्र का तकाजा हो, जातिगत वो हो, क्षेत्रीय संतुलन, उसका ध्यान रखना चाहिए और रखा गया है। मैं मानता हूं कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है और उनका एहसास मुझे भी है। तो मैं मानता हूं पार्टी को भी, तो जो हुआ है मतलब द बेस्ट जो हो सकता था वो करने की कोशिश की है। और भी हमारे परिवार के लोग जो काम करना चाहते हैं उनको मैं अकोमोडेट किया जाएगा। सर जगह आने वाले जो आप कह भी रहे हैं, नकुलनाथ जी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो देखिए कुछ लोगों के नाम जोड़ने की बात पीसीसी चीफ जरूर कह रहे हैं, और जिस तरह के गतिरोध सामने आ रहा है, जिसके बाद नकुलनाथ का नाम भी नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अभी अपना पद नहीं संभालेंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, नकुलनाथ का नाम जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वही प्रमोद टंडन जो है वो भी नाराज है। ऐसे में किस तरह से डैमेज कंट्रोल अब किया जाएगा और ये जो नाराजगी है इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए 10 महीने बाद जो सूची आई उसमें ये बवाल फिर से शुरू हो गया कांग्रेस के बीच, नेताओं के बीच, और अब क्या खुलकर सामने आने लगे हैं कांग्रेस नेता पीसीसी चीफ के खिलाफ। एक्चुअली में अगर हम इस पूरी सूची को देखते हैं तो जो जीतू पटवारी के जो अपने लोग हैं, जो बात रवि सक्सेना अपने ट्वीट में कह रहे हैं या एक्स पर कह रहे हैं कि अपनों को उन्होंने रेवड़ी बांट दी है। अब आप उस सूची में देखेंगे कुणाल चौधरी को महामंत्री बना दिया गया, जबकि वो राष्ट्रीय सचिव हैं। जो संजय कामले हैं वो भी उस सूची में शामिल हैं, पटवारी की टीम में शामिल हैं। कई ऐसे नेता हैं, जेपी धनोपिया जैसे ऐसे नेता हैं जो हमेशा पार्टी का काम करते रहते हैं, उनका पूरी सूची में आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा। तो ये गतिरोध की स्थिति, जो विरोध की स्थिति वहां से शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को क्यों छोड़ दिया, जब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह उस सूची में है, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया उस सूची में है, तो फिर जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छोड़ा जाता है, एक इकलौते सांसद हुआ करते थे, तो फिर बड़े सवाल यहाँ पे इस तरह खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब कहीं ना कहीं पार्टी के सामने बड़ी चुनौती भी है कि नेताओं को कैसे मनाया जाए, कैसे इनको संभाला जाए, भविष्य में आगे क्या होगा, किस तरह से होगा। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया।